दोस्तों, मुख्तार अंसारी एक नेता भी था और गैंगस्टर भी था। गैंगस्टर इतना बड़ा कि उसके आतंक का खौफ था। लेकिन कहते हैं ना कि हर आतंक का समापन तो होता ही है। मुख्तार अंसारी का भी हुआ। मुख्तार अंसारी को हार्ट अटैक आया और उसकी मौत हो गई जेल में। परिवार वालों ने आरोप लगाया कि योगी सरकार ने जेल के भीतर मुख्तार अंसारी को जहर दे दिया गया। इसकी जांच करवाने की मांग की गई। जांच भी करवाई गई, विसरा रिपोर्ट भी आ गई और उसमें पता चला कि भाई कोई जहर वगैरह नहीं दिया गया था, ये शुद्ध तौर पर हार्ट अटैक था। लेकिन उसके बाद भी परिवार और जो राजनीतिक प्रतिद्वंदी हैं ये लोग मानेंगे नहीं। लेकिन मुख्तार अंसारी की जो मेडिकल हिस्ट्री है उससे ही आप अंदाजा लगा लीजिए कि मुख्तार अंसारी जो था वो भीतर से कितना बीमार था। वो तो बहुत पहले मर जाना चाहिए था बीमारी से, लेकिन फिर भी चला। लेकिन एंड टाइम पर इलेक्शन के ठीक पहले मर गया तो लोगों ने जांच सवाल खड़े कर दिए। वो जब पंजाब जेल में था ना, तब भी वो 80 बार जेल से बाहर जा चुका था सिर्फ मेडिकल जांच के लिए। अब उसकी बीमारियां सुन लीजिए क्या क्या है। मुख्तार अंसारी को देखिए, डायबिटीज मेलिटस, हाई ब्लड प्रेशर, कोरोनरी हृदय रोग, रेडिकुलोपैथी, PIVD, LS S1 इस टाइप की बीमारी थी। रीढ़ की हड्डी, पैर के बाएं हिस्से के निचले हिस्से में दर्द, डिप्रेशन, इन सभी चीजों का ट्रीटमेंट चल रहा था। अब आप सोचिए कि जिस इंसान को इतनी बीमारी होगी, जो जेल में बंद होगा, वो कितने बार जेल से बाहर जाकर अपना ट्रीटमेंट कराएगा। जेल में बंद तो लालू यादव भी थे। लालू यादव को क्यों जहर नहीं दिया गया? लालू यादव तो बच निकले। जेल में केजरीवाल भी बंद है, केजरीवाल को जहर क्यों नहीं दिया जा रहा है? देना ही होता तो दे देते ना। तो देखिए, ये जो प्रतिद्वंदी है ना, चाहे कांग्रेस हो, आम आदमी पार्टी हो, चाहे विरोधी पार्टियां जितनी भी हो, ये दूसरे सपोर्टर्स को, बीजेपी सपोर्टर्स को अंधभक्त तो कह देते हैं, लेकिन खुद कितने बड़े चापलूस टाइप के लोग हैं इन्हें नहीं पता। अब आप सोचिए कि जब सुधांशु त्रिवेदी का एक इंटरव्यू देख रहा था, उसमें पता चला कि 2G घोटाला जब हुआ था तब बीजेपी की सरकार नहीं थी, तब भी वो जेल में गया था। कोलकाता में शारदा घोटाला हुआ था, तब भी ममता बनर्जी के ऊपर आंच आई थी, कई लोग जेल गए थे। फिर उसके बाद और भी बहुत सारे फ्रॉड हुए थे, तब भी लोग जेल गए थे। लेकिन बीजेपी के राज्य में कोई अगर जेल जा रहा है तो ये बीजेपी राजनीतिक दुश्मनी निभा रही है। बाकी सब लोग प्यार मोहब्बत करते हैं। आप सोचिए कि कांग्रेस के सरकार में कितने घोटाले हुए थे, लेकिन नहीं, करना वही है, बकैती करनी है। बकैती के सिवाय इन लोगों के पास कुछ ऑप्शन ही नहीं है। इस बार तो चुनाव के कुछ चिन्ह ही नजर नहीं आ रहे हैं, कुछ दिख ही नहीं रहा है। प्रतिद्वंदी जो है वो पहले से ही हार मान चुके हैं, बाद में कहेंगे कि EVM में सेटिंग हो गई थी। कहीं पर आपको चुनाव प्रचार का कुछ दिख रहा है? कुछ नहीं दिख रहा है। एक तो गर्मी, ऊपर से ये पहले से ही हार चुके हैं। अब की बार 400 पार के सामने घुटने टेक चुके हैं। अब 400 सीट आ गई तो कहेंगे कि EVM हैक कर ली गई है। काम इनको करना नहीं है, बस बकैती करवा लो इनसे। तो ये जो रिपोर्ट सामने आई है, इसमें साफ साफ तौर पर है कि जहर वगैरह कुछ नहीं दिया गया था। अब मानना ना मानना आपके ऊपर है।